क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। इसका सही आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, रॉबर्ट लेवांडोस्की को। नेक्स्ट है कि 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। कि 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर है 17वां। कि कौन सा 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है। इसका सही आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। कि हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट बनी है, गुजरात हाईकोर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं। इसका सही आंसर है मनोज पांडे। कि हाल ही में भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जिनका पूरा नाम था। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, जिनका पूरा नाम था। इसका सही आंसर है बिरज मोहन नाथ मिश्र। कि पंडित बिरजू महाराज का पूरा नाम क्या था, बिरज मोहन नाथ मिश्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। कि हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है 16 जनवरी को। कि PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की, 16 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। कि एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जो खेली जाती है वो किनके, ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इसका सही आंसर है लक्ष्य सेन। कि बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड
2022 का खिताब जीता है? हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? इसका सही आंसर है सिलीन फोर्ड। कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सिलीन फोर्ड। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसका सही आंसर है जापान। कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफु का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? जापान का। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? इसका सही आंसर है नरेंद्र गोयनका। कि परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष नरेंद्र